Hello everyone. How's it going? Welcome to another episode of Is It Necessary? And today we finally have Mayank back with us itne time ke break ke baad. And along with that, we have our new guest, Anusha. She's my friend and a recent victim to one of the topics which we are going to talk about, which is scams in everyday life. So, Anusha, first let's start with do you think scams are necessary? Why would scams be necessary? But I think, but it is kind of fun if there are like interesting scams. हाँ कि दूसरों के ऊपर देख के तू हंसे. But it's not necessary because the people who are scammed are really not happy about it. But Okay, what जिनको do मिल you रहा है think, scam Mayank? से they are happy. एक्चुअली आई थिंक मतलब लाइक अगर एक नॉर्मल लेवल तक है तो स्कैम्स आर गुड, बट अगर बहुत ज्यादा है क्योंकि लाइक वो डिपेंड करता है कि किसके साथ कैसा स्कैम हुआ है. लाइक बहुत सारी चीजों के बारे में हमें तो पता ही तब चलता है जब हम लोग के साथ स्कैम हो जाता है. कभी कुछ होता है ऐसा सीन एंड हम लोग फंस जाते ट्रैप हो जाते तब हमें थोड़ा सा रियलिटी पता चलती है या हम लोग को थोड़ा आइडिया मिलता है ताकि हम लोग थोड़ा अवेयर रहे उन चीजों से. बट बहुत बार ऐसा होता है लाइक मैंने लोगों को देखा है कि बहुत ज्यादा पैसों का भी स्कैम हुआ है एंड उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होती है. सो स्कैम्स मतलब आई थिंक नेसेसरी तो नहीं होने चाहिए बट एटलीस्ट लोग अवेयर होने चाहिए स्कैम्स के बारे में. लाइक देयर शुड बी अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग. व्हाट डू यू थिंक कौशल? Okay, so scams exist करने की नहीं चाहिए. What do you guys think about that? आई थिंक स्कैम्स एग्जिस्ट करने चाहिए बिकॉज स्कैम से ही लूपहोल्स पता चलते हैं. सो स्कैम्स तो एग्जिस्ट करने चाहिए. लाइक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि स्कैम्स ना हो क्योंकि कोई भी सिस्टम हाँ. कितना भी स्ट्रांग हो कुछ ना कुछ तो फिर उसमें होते हैं लूपहोल्स एंड हम लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि यार उन लोगों का उस चीज का फायदा उठाए. तो स्कैम्स होने चाहिए तभी लोगों को पता चलता है उस चीज के बारे में. तेरे को क्या लगता है, अनुषा? Yeah, I think scams मतलब it is like अभी तो पार्ट बन चुका है सबका everyday life का. So there is always like छोटा मोटा तो ऐसा होता ही रहता है fraud. So it's you know एक kind of growth मिल जाता है उससे. You हाँ. learn something. What I think is कि in an ideal world अगर दुनिया बहुत अच्छी होती तो स्कैम्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे. बट एज एक महान इंसान ने कहा था कि दुनिया मादरचोद है. सो दैट्स व्हाई स्कैम्स आर नेसेसरी. बिकॉज नॉट बिकॉज कि उसकी वजह से तुम्हें नुकसान हो रहा है, बट बिकॉज के दैट विल मेक यू मोर व्हाट्स द वर्ड अवेयर Aware? अबाउट थिंग्स. हाँ भाई, अवेयर कि तुम उतना गलेबल नहीं रहोगे लाइफ में कि ना तुम्हारी एक्सपीरियंस लाइक तुम्हारे फ्रेंड के साथ हो तो उसके एक्सपीरियंस से यू कैन लर्न कि भाई दुनिया में ऐसे टाइप के लोग और ऐसी हरकतें होती है. सो Naturally. दैट विल बेसिकली जस्ट मेक यू अ बेटर पर्सन इन जनरल के तुम अपना चुतिया ना कटवाओ. वो पॉइंट है, तो इसलिए एक्चुअली स्कैम्स होने Basically, चाहिए. इस चीज में मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि लाइक लाइफ में मुझे ऐसा फील होता है कि जितना जल्दी स्कैम हो ना तुम्हारे साथ उतना ज्यादा बेटर है क्योंकि एक सर्टन एज के बाद यार तुम स्कैम हैंडल भी नहीं कर सकते अगर तुम लाइक काफी एज के हो गए एंड फिर तुम्हारे साथ स्कैम हो रहा है. एंड अगर वो ऑब्वियसली स्कैम कोई अमाउंट हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते छोटा है बड़ा है जो भी है. बट यार कोई अगर अपने ओल्ड एज में एंड फिर उनके साथ स्कैम हो रहा है वो हैंडल ना कर पाए तो अगर पहले से यार दो चार स्कैम हो गए हो तो भाई यूज टू होते हैं ना, पता होता है कि हाँ यार स्कैम भी होते हैं. तो वो चीज ज्यादा जरूरी है एक्चुअली. भाई ये चीज को बॉलीवुड कितना एक्सप्लॉइट करते कि बूढ़े अंकलों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गलत साइन हाँ वाइन करवा हाँ. के. और कितनी वो मूवीज चीज में दिखाया वो. वही वही यार वो चीज ज्यादा मतलब उस एज में ऑब्वियसली कोई हैंडल नहीं कर सकता यार. एक यंग पर्सन एटलीस्ट या 40s 50s तक भी थोड़ा हैंडल कर सकते हैं सब चीजें यार, बट उसके बाद फिर सही भी नहीं है वो. Yep. So let's now talk about the types of scams. यस. So before this call, अनुषा ने काफी इंटरेस्टिंग बोला था कि जो उसके साथ पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ है उसके भाई के साथ. So first let's start with your story, then we'll continue और क्या क्या होता है. Recently, he was looking for a part time now. So he just found this data entry, and I think data entry is like the biggest scam. That is like, मतलब उसमें तो scam चलता ही रहता है every day. So he मतलब उसको तो मतलब मिला. It was very मतलब nice package. मैंने तो उसको बोला भी था, is it too good to be true? And he was like, yeah, but still कितने if पैसे दे रहे he थे? gets it 30 30,000 कितने टाइम के लिए? 10 days. 10 days till 30,000. Red flag. Okay. बहुत Then सारे काम रेड क्या फ्लैग्स था? था एक्चुअली इसमें. इट वाज डेटा एंट्री ओनली. मतलब रेज्यूम्स भेजेंगे, उसमें से यू हैव टू कॉपी द स्टफ एंड राइट टाइप इट. इसमें तो ही डिड. तो मतलब पहले दिन में दे हैड दिस डॉक्यूमेंट साइन एंड फिर मतलब काफी वो एफिडेविट वाला पेपर आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो व्हाट इसको क्या बोलते हैं, बट हाँ वही उसमें वो साइन स्टैम्प वाइन पेपर ना. कराया. स्टैम्प पेपर. उसमें
फिर रिकॉर्डिंग भी कराया कि यू साइन दिस डॉक्यूमेंट ब्ला ब्ला, क्योंकि वो तो ऑनलाइन साइन था ना. Yeah. Then they recorded the audio as well. फिर उसके बाद जॉब चला 3 दिन. 3 दिन पे उनका सिस्टम क्रैश हो गया. इट वाज लाइक अच्छा. उनके डॉक्यूमेंट में लिखा था कि मल्टीपल लॉगिन्स अलाउड नहीं है करके. और okay. उनका एक और रूल ये था कि लॉग इन करने के बाद लॉग आउट भी करना जरूरी है. सो अच्छा. एवरी टाइम Okay. यू लॉग इन यू लॉग आउट. और तो अभी क्या हो गया, तो थर्ड डे पे ही वाज नॉट एबल टू साइन इन. मतलब ये Okay. बैन कर दिया, ऐसा दिखा रहा था कि सिस्टम क्रैश हो गया है, सो इट इज नॉट वर्किंग. तो उसने कॉल किया, मतलब द सेकंड रेड फ्लैग वाज कॉल करना किसको था, कॉल सेंटर में. देयर वाज नो लाइक सुपीरियर हेड और एनीबॉडी टू मैनेज और मतलब कुछ भी गाइड करने के लिए. Yeah. सो दे हैड दिस हेल्पलाइन नंबर. सो उसने कॉल किया, टेक्स्ट किया, जो भी मतलब टेक्स्ट कर रहा है. तो पहले मॉर्निंग में ये चल रहा था कि मतलब मल्टीपल लॉगिन्स है, अगेन ट्राई अगेन करके. मल्टीपल लॉगिन्स बाद में ये लोग ने स्क्रीनशॉट भी भेजा मल्टीपल लॉगिन का, बट दे डिडंट सेड, मतलब वो लोग क्या बोल रहे थे कि आईपी एड्रेस अलग है. सो बट द थिंग इज स्क्रीनशॉट भेजा, दे डिडंट सेंड द आईपी एड्रेस का स्क्रीनशॉट. दे जस्ट Yeah. लाइक वो टेबल ऑफ लाइक मल्टीपल लॉगिन 1 2 3 ऐसा. अच्छा. So that was तो like एक्चुअली not मल्टीपल very लॉगिन किया था कि नहीं genuine. किया था? बिल्कुल भी नहीं नहीं, किया था. मतलब वो कुछ नहीं किया था. देन देन क्या हुआ, देन शाम तक लॉयर कॉल्ड. दैट वाज द वेरी, मतलब मेरा भाई तो डर गया था पूरा, मतलब क्या हाँ. भाई 3 दिन में मतलब सीधा लॉयर का लीगल फोन आ रहा केस, मतलब केस हो रहा है. तो लॉयर एग्जैक्टली कॉल करके क्या बोला? लॉयर कि आपने मल्टीपल लॉगिन किया है, तो उसके मल्टीपल आईपी एड्रेस मतलब पता चला है हम लोग को. सो आपके वजह से हम लोग का सिस्टम क्रैश हो गया, जिसकी वजह से आपको फाइन भरना पड़ेगा. विच इज अगले 2 घंटे में आप फाइन भरोगे तो इट विल बी 6,500 समथिंग. अगर उसके बाद भी अगर आप नहीं भरोगे तो द प्राइस विल बी लाइक 8,500 समथिंग. अगर फिर भी आप नहीं भरोगे तो फिर इट विल मतलब केस हो जाएगा, फिर आपको 1,40,000 ऐसा भरना पड़ेगा, 1 लाख to 2 लाख ऐसा समथिंग भरना पड़ेगा. That was the whole scenario. अब they have the documents, they have his Aadhaar, and मतलब it was like they got him fully covered. So अभी ये तो डर जाएगा ना. So it is like his first experience on scams. So he was like How very did you deal scared with and it? so ये तो मेरे को मतलब जिसको लॉयर का कॉल आ गया तो पूरा डर के मतलब मेरे पास आया. I was working. I was like what are... तो ये तो लॉयर उसको मतलब बहुत सुना है, मतलब उसको मतलब वो सोचने का वो क्या बोलते हैं वो लोग प्रेशर डालते हैं ना. हाँ वही डरा दिया मतलब ये पूरा 2 अंदर घंटे से. में भर दो, नहीं तो इट विल बी वेरी सीरियस, बैंक फ्रीज हो जाएगा, पुलिस कंप्लेन हो जाएगा, फिर आपको कहीं पे जॉब नहीं मिलेगा, ब्ला ब्ला. इतना डरा दिया था उसको. देन मैंने पूछा ठीक है तेरे को पैसे भरना है तो ओके फाइन. उसको पूछ के उसका मतलब कुछ कंपनी है तो मतलब क्या आज का कुछ जीएसटी वगैरह कुछ होगा ना, लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ तो होगा. तो आई आस्क्ड, मतलब मैंने उसको बोला कि पूछ उसके पास क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो मतलब विल पे इफ इट इज जेन्युइन. Then he was very panicked. Then she started yelling at him कि मतलब अभी आपको जीएसटी का याद आ रहा है, पहले जॉब के टाइम आपको जीएसटी याद नहीं आया था. प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे. हाँ तो उसको और चिल्लाने लग गई ये, और मतलब ये तो पहले से पैनिक है ना. Then I took मतलब तो मैंने बात किया, I was like hello, and she got even more, मतलब वो तो और मतलब हाई लेवल पे पिस्ड ऑफ हो गई थी. And she started like आपने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया, ये ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड इट वेंट ऑन. आई वाज लाइक अभी तो पुलिस कंप्लेन होगा, मतलब आपको फिर लीगल केस होगा, ऐसा वैसा. आई सेड ठीक है जाओ उखाड़ ले जो उखाड़ना है. फिर कुछ हुआ? फिर हुआ ना, मतलब हाँ वापस अभी स्कैम थोड़ी ना एक स्टेप में रोक देंगे वो लोग. दे हैव टू एक्सटॉर्ट द मनी ना. देन फिर उसको वापस कॉल आया. मैंने बोला उठा और रिकॉर्डिंग चालू कर, मतलब पहले भी कॉल रिकॉर्ड ही हो रहा था. सो वो तो मतलब वो तो सुनाई जा रही है, आई हैव द रिकॉर्डिंग. बट सो वो उसको मतलब बोल रही है आपने ऐसा ऐसा किया. फिर वापस बोलने लग गई कि आप अगले 2 घंटे में पैसे भर दो 8,000, तो फिर इट विल बी लाइक मतलब अपने में निपटा देंगे. सो मतलब केस करना, मतलब फिर आपको क्या वो कंपनी का एड्रेस कहाँ था, गुजरात में. सो लाइक गुजरात के कोर्ट में
आके आपको ये करना पड़ेगा, फिर बहुत ये हो जाएगा कि मतलब करियर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो रहा है। तो वी वर लाइक ठीक है, उसने टेक्स्ट भी किया था। फिर उसके बाद मैंने मतलब शी इज टॉकिंग, हम लोग कोई उसको रिप्लाई नहीं कर रहे, तो शी इज बोले जा रही है ये हाँ होगा ये बोले होगा जा ये रही है, होगा ये होगा। हाँ वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग एंड वो जस्ट कन्विंस कर रही है क्या ना बोल ताकि रही है। पैसे निकल जाए। हाँ बट धमकी देके कन्विंस कर दिया, दैट वाज नॉट वेरी सो ठीक है। फिर बाद में शी मतलब मैं इन्वॉल्व हो गई, तो शी वाज इवन मोर पिस्ड अबाउट दिस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। फिर और मैंने बोला ठीक है, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला उसको, फिर वो खुद ही फोन काट दी। देन अच्छा, बोलते बोलते चुप होके फोन रख दिया उसने। हाँ गुस्से में say anything ना। फिर Okay. उसके बाद उसका टेक्स्ट आया। उसने फिर उसने क्या भेजा पता है, वो लीगल डॉक्यूमेंट भेजा, लीगल नोटिस। अच्छा ओके व्हाट्सएप क्या लीगल नोटिस, अब लीगल नोटिस व्हाट्सएप कौन करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फिर मैंने सोचा जीमेल मतलब मेल तो किया रहेगा ना कम से कम। देन ओके उसने फिर व्हाट्सएप देखा, फिर बाद में उसके साथ एक फॉरवर्ड मतलब मैसेज भी फॉरवर्ड किया था उसने कि मतलब इतना पैसा भर दो वरना आपका बैंक फ्रीज हो जाएगा, पुलिस स्टेशन में फैक्स मतलब भेज देंगे हम लोग के लीगल नोटिस का। देन बैंक में भी जाएगा इसका कॉपी, फिर बैंक भी फ्रीज हो जाएगा। मैं तो अपने भाई को वही बोल रही थी, तू तो पहले से ही सिखा रही है, तेरे को लूट के भी कोई फायदा नहीं होने वाला, so let them freeze your account, it's fine. So that is how it went. फिर एंड में वो तो बहुत पैनिक हो गया था। तो एंड में कैसे मतलब एंड कैसे हुआ मतलब एंड इट वाज नॉट एंड। फिर क्या तो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है क्या वो आज भी? मतलब वो प्रोसेस मतलब बस द प्रोसेस मतलब उसके बाद क्या किया फिर देन वी लाइक वो लीगल नोटिस भेजा था ना, वी चेक विद द सीए, उसको बोला कि देखो मतलब ये क्या है करके। तो ही वाज लाइक मेरे को तो लग रहा है फ्रॉड है। फिर मतलब लीगल नोटिस में कंपनी का स्टैम्प क्यों डाल, मतलब डू दैट मेरे को भी नहीं पता, बट आई डोंट बिलीव कि एक्चुअली कंपनी का लोगो आएगा लीगल नोटिस में। लीगल नोटिस में कोई भी कंपनी का लोगो नहीं आता, सिर्फ नाम आता है लोगो में। वही आई वाज लाइक व्हाई वुड दे पुट अ लोगो, इट्स सो देन फिर उसके बाद हम लोग ने मतलब थोड़ा अपने तरफ से भी थोड़ा रिसर्च किया कंपनी पे क्या चल रहा है करके। we went to their site and the site was actually a clear मतलब पूरा रेड मतलब क्या बोलते हैं रेड फ्लैग था वो। It was like mostly what is the purpose of a site is to like it is for your clients na. Yeah correct na. I'm saying anything wrong no na, but the purpose of that site was like for the workers, matlab you join, you work for us, so in matlab why would you want people to work for us instead of like going ठीक है ना, करियर पेज तो चलता है बट पूरा साइट डेडिकेटेड टू फायरिंग, हाँ भाई दैट इज टू फिशी। तो फिर मैं पापा को भी बताया एंड देन वी स्टार्टेड लाफिंग ऑन हिम और स्टूपिड ऑफ हिम करके, तो इतने सारे रेड फ्लैग्स को दिख भी नहीं रहा है। सो लाइक मतलब और एक रेड फ्लैग था मतलब उसका व्हाट्सएप का डीपी, इफ यू लाइक रिवर्स सर्च इट यू विल फाइंड दैट फोटो एवरीवेयर ऑन गूगल। सो तुम लोग ने पैसे दिए कि नहीं दिए? पर नहीं दिया ना, 6,000 रुपए भी नहीं दिए ना, मतलब 6,000 भी जो स्टार्टिंग नहीं दिए ना। I was pretty much sure कि it is a scam. I was just like I just wanted to test it because अभी लाइफ में किसके साथ पहले बार स्कैम हो रहा तो मजा आता है ना। इसके स्कैम से यार मेरे को ना इसके स्कैम से मुझे एक और स्कैम याद आ गया जो मेरे मम्मी पापा के साथ हुआ था। सो मतलब एक्चुअली हम लोग अहमदाबाद रहते थे, तो वहाँ पे मेरी मॉम की कोई नोन थी, तो उन्होंने सॉरी मेरे पापा के फ्रेंड थे मेरी सोसाइटी में, तो उन्होंने ऐसा बताया कि मेरी वाइफ है वो डेली ना ऑनलाइन ऐसे कहते काम करती है, एंड उसमें क्या करना होता है कि लिंक भेजते तुम्हें, लिंक क्लिक करके खोल के रखना पड़ता है 30 सेकंड या 1 मिनट ऐसा कुछ, एंड उसका तुम्हें एक लिंक का 5 रुपीज या ऐसा कुछ मिलता है, समथिंग कुछ था, मतलब काफी साल हो गए मेरे को याद नहीं, मैं शायद तब 10th में होऊंगा, 10th 11th में आई गेस। तो उन्होंने बताया ऐसे, तो फिर बाद में अब यार मेरे डैड ऐसे कि क्या होता है थोड़ा डिटेल पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को तो हर मंथली ऐसे पैसे आ रहे हैं एंड मंथली 25-30,000 आ जाता है, एंड वो अपने ऊपर होता है, लाइक अलग अलग पैकेज लेते हैं तो उसमें उतने लिंक्स मिलते हैं डेली बेसिस पे। तो अब उनकी वाइफ को आ रहा था एंड उनको पेमेंट आ रहा था कुछ टाइम से ऐसे,
तो फिर बाद में वो कैसे टेस्टिमोनीज देने लगे दूसरे लोगों के कि यार लोग तो पता है 10-10 कंप्यूटर लेके बैठे हैं एंड वो पूरे दिन यही लिंक विंक वाला काम करते रहते हैं एंड एक दिन में मतलब इतने इनकम कमाते हैं, एक महीने में लाखों की इनकम, ये है वो ऐसे वैसे। तो टेस्टिमोनीज देने लगे तो मेरे मेरे पापा ने सोचा कि चल ठीक है, मैं क्या कहते हैं लाइक मेरी मम्मी को भी करवाता हूँ ये चीज। तो उन्होंने कुछ ट्राई करते 20, हैं। हाँ तो कुछ पैकेज होता है, मतलब 3-4 टाइप के पैकेज होते हैं। तो मेरे डैड ने लिया 30,000 का पैकेज, ठीक है। तो उसमें कैसा होता है कि पर्टिकुलरली एक दिन में 100 लिंक मिलेगी एंड वो तुम्हें खोल के रखनी है, हर एक लिंक का 5 रुपए, और तुम्हें 1 महीने करना है, उसके बाद तुम्हें पेमेंट मिलेगी ऐसा। तो 30,000 का अब पैकेज मतलब तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं। पहले पैसे देने पड़ते हैं, पहले पैसे देने हाँ, ये पड़ते हैं। स्कैम से ही होते हैं, ये मेरे माँ बाप के साथ हाँ भी एक बार हुआ है। तो वो तो अलग टाइप उस का था थोड़ा। हाँ तो इसमें हाँ कैसा है फिर। कि उन्होंने पैसे दिए, ठीक है, एंड फिर वो करने लगे काम वाम। तो अब इसमें कैसा है कि तुम जो इसने बताया ना मल्टीपल लॉगिन एंड वो सब नहीं कर सकते, एक ही पीसी पे तुम्हें करना पड़ेगा एंड उसमें टाइम लग जाता था हाँ। यार कि 100 लिंक खोलने हैं 1-1 मिनट के लिए या जो भी है मतलब। तो टाइम भी लगता था ओपन होना एंड फिर दोबारा उसमें रिकॉर्ड करना कौन से लिंक है, ये सब पता नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। बट 15-20 डेज किया इसमें, ठीक है, एंड उसके बाद कुछ इनकम आई नहीं। बट उसके बाद फिर कैसा ना कि जो मेरे लाइक पापा के फ्रेंड थे वो इन्हें बोलने लगे कि यार हम लोगों ने तो 2-2 3-3 अकाउंट खोल रखे हैं, एक अकाउंट से तो क्या ही इनकम होती है, 3-4 अकाउंट लो और पैकेज भी थोड़ा बड़ा ले लो, आप सिर्फ 100 लिंक से क्या होगा ये। तो मेरे पापा ने और पैसे दिए, ठीक है, 51,000 का पैकेज लिया एंड उसमें कुछ तो समथिंग था, मतलब कुछ 200 250 या 300 होगा, मतलब मेरे को याद नहीं रहा लिंक्स का। एंड दो या अकाउंट खोल लिए एंड उसके बाद मेरी मम्मी करे जा रही है, 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, कुछ पैसे ही नहीं आ रहे थे। एंड फिर उसके बाद बस हुआ कि ये इतने 1,000 करोड़ का स्कैम चल रहा था, कोई हरियाणा में कोई बंदा पकड़ा गया और ये वो ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे तो तुझे बहुत सारे पापा के स्कैम फ्रेंड्स के हुए। पैसे कैसे निकल रहे थे? अब उनके स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा इनकम आया, मतलब उनको भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत सालों से कर रहे हैं, उनका शायद 2-3 हाँ। महीने हुए होंगे, 2 महीने या 3 महीने। अब यार ये लोग ना कैसे पहले ऑथेंटिसिटी सेट करते हैं, क्योंकि सपोज करना जैसे तूने ज्वाइन किया एंड तू 1 महीने पैसे कमा पा रहा है, तो तू ऑब्वियसली 10 दोस्तों को बताएगा कि यार और भी लोग करे ऐड और ज्वाइन करे ना ये वो। अब इनका प्रॉफिट तब होता है जितने मैक्सिमम लोग इनका एनरोल करेंगे, थोड़े से लोगों वही। में तो कहाँ से इनका होगा, और अगर ये पहले महीने स्कैम कर देंगे तो ये ज्यादा टारगेट कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज है, तो इसने वैसे ही किया, मतलब जो भी बंदा था इसका उसने वैसे ही किया कि, और क्योंकि ये सब हाँ। में कैसे वर्ड टू वर्ड ही मार्केटिंग होता है ना, इसका माउथ टू माउथ मार्केटिंग होता है, लाइक ये लोग थोड़ी ना एडवर्टाइज करते हैं, तो लोग ही दूसरे लोगों को लेके आते हैं। तो ऐसा एक स्कैम हुआ था मेरे को अभी याद आ रहा है, लाइक हम लोग का 70-80,000 का स्कैम हो गया था मेरे इसमें। माँ बाप के साथ भी सिमिलर हुआ था, लेकिन हमारा फॉर्चुनेटली बहुत छोटा सा स्कैम था, 15,000 का ही था। तो उसमें भी अच्छा। यही सेम सीन था कि उनका पैकेजेस होता है और इसमें राइटिंग का था ये, कि वो लोग तुम्हें इमेजेस भेजेंगे हैंड रिटन के, और तुम्हें उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो अच्छा यही था ओके। बेसिकली कि बुक राइटिंग है कि बुक्स की इमेजेस भेजे पेजेस की, एंड तुम उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है। सो हाँ। 15,000 में तुम्हें कुछ 50 या 100 पेजेस मिलते हैं, और फॉर एवरी पेज यू विल गेट 500 रुपीज एक पेज का। सो मेरे माँ बाप लालच में आ गए, भाई एक पेज लिखने में मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं, सो वो 100 हाँ। पेजेस दे देते हैं और टाइमलाइन सिर्फ 15 दिन की, कि 15 दिन के अंदर दे देना है। अब इन दोनों ने अच्छा। ज्यादा तो कंप्यूटर यूज नहीं किए, तो आधा काम तो इन्होंने सबसे पहले मुझसे करवाया। तो एक टाइम पे मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई मैं क्यों मजदूरी कर रहा हूँ ये। मैं 9th में था भाई तभी। हाँ, सो अहमदाबाद की बात है शायद, तूने मुझे बताया था हाँ, ये चीज, अहमदाबाद मेरे की को है। थोड़ा सा हाँ याद आ हाँ। रहा है। हाँ। या फिर। सो या स्कैम के फाइनली विक्टिम्स तो तुम लोग हाँ, हुए ना। हमने कर दिया, और जब देना था उसके एक दिन पहले दे दिया, डेडलाइन के पहले। बट बाद में वो हाँ। लोग बोलते कि भाई तुम्हारे में ये स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत है, पंचुएशन एरर्स बहुत है, इसलिए कुछ नहीं होगा, ये क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, तो हमारे कोई काम का नहीं है, इसलिए हम तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ गए पैसे नहीं दिए पैसे, उन्होंने। कुछ नहीं। अरे, हाँ। तो आगे सो ये कंटिन्यू काम किया कि निकालने नहीं वाला किया? स्कैम हो गया एक तरह से। तुम लोगों तेरा ने अलग टाइप का था। हाँ तुम लोग ने नहीं आगे नहीं, आगे कंटिन्यू तो नहीं नहीं किया। किया ना उस चीज को। यार वही मेरा क्योंकि मेहनत बहुत इस ज्यादा है, और ये लोग मुझसे मेहनत करवा रहे हैं, मेरे को नहीं कर रहा। वो अरे यार मैंने ना ये हाँ। वाले चीजें बहुत लोग के सुने थे कि यार तुम्हें टाइप करने के पैसे मिलते हैं, एक पेज टाइप करना। मैं एक और दोस्त, एक दो हम्म। और दोस्त थे, वो लोग भी ये सब चीज में फंसे थे, मतलब पता नहीं वो फंसे थे कि नहीं, मैंने आगे तो पूछा नहीं उनसे। बट हाँ ये या स्कैम ही हुआ फिर तो, मतलब। तेरा टाइपिंग स्कैम, का बहुत लेकिन बड़ा ये स्कैम है। एमएलएम टाइप का ही हो गया ना, कि जो हाँ हो तुम लोग जो सकता है। पैसे देते हो वो पैसे वो किसी और को दे रहे हैं, इसलिए वो लोग रिकमेंड हम्म। कर रहे हैं ना आगे। वही और ये तो यार लिंक विंक हम्म। वाला स्कैम था, उसमें बहुत फालतू लिंक्स होते थे यार, जो किसी काम के भी नहीं होते थे। बट मेरे को लगता था कि लोग ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, अब यार एडसेंस और ये सब तो अब थोड़े टाइम से आया ना, पहले शायद नहीं थे ये सब। तो पहले मतलब मेरे को नहीं पता क्या था, पहले बट भी थे, लेकिन लोग अवेयर नहीं थे। अवेयर नहीं थे शायद, तो लोग अपने हम्म। साइट्स के ट्रैफिक बढ़ाने के लिए शायद ये सब करते हो एंड पैसे देते हो वगैरह वगैरह। और यार इसमें कैसा है कि जेन्युइन कोई पड़ोसी है जो क्या कहते हैं कर रहा है एंड वो तुम्हें रिकमेंड कर रहा है, तो वो चीज में फंस जाते हैं फिर लोग। या तो ये चीज हुआ था। और कोई टाइप के स्कैम्स
तुम लोग के दिमाग में आ रहा है? मेरे टाइम अब देख, आजकल जो सबसे ज्यादा एक्टिव चल रहा है ना वो है पेटीएम का स्कैम, हाँ ठीक है। तो वो लोगों के साथ बहुत ज्यादा होता है। मतलब पेटीएम स्कैम में क्या होता है कि सब मतलब OLX प्लस पेटीएम, मतलब कैसे कि कोई ओके कुछ सेल करने डालता है। जैसे सपोज मेरे साथ हुआ था, या मैं बच गया था। तो मैं जब पुणे से शिफ्ट कर रहा था, वापस आ रहा था, तो मेरे पास टेबल वगैरह थी, अलमारी वो सब थी, तो मैंने OLX पे डाल दिया। तो एक मेरे पास टेबल थी जो मैंने खुद 2000 में परचेज की थी, बट मैंने जानबूझ के OLX पे 4000 डाला था, क्योंकि उस पे लोग ऑब्वियसली नेगोशिएट करते ही है। तो मैंने 4000 हाँ डाला, तो एक बंदे का मुझे कॉल आया डायरेक्टली, एंड वो मुझे बोलता है कि मेरे को ना टेबल पसंद आ गई है, मुझे लेनी है। मैंने कहा ठीक है, आप कहाँ रहते हो? तो बोलता है कि मेरी जॉब तो बॉर्डर पे है, मैं तो आर्मी वाला हूँ। और क्या कहते हैं, बोलता है कि जो मेरी फैमिली है वो औरंगाबाद रहती है। तो मेरे आर्मी को के नाम और पे एक्सप्लॉइट कर रहा है। अबे ज्यादातर ये लोग आर्मी के नाम पे ही एक्सप्लॉइट करते हैं, मैं बताता हूँ। तो उस हम्म मैंने बोला कि ठीक है, कोई इशू नहीं, बट मैंने बोला कि फिर आप लेके कैसे जाओगे? वो तो बोला कि कोई नहीं, मेरा एक ना मेरा सामान पहुंच ही रहा है वहां पे औरंगाबाद, तो मैं उसे बोल दूंगा कि पुणे के पास से लेके जाए, वो आपके यहाँ से टेबल उठा लेगा। मैं ऐसे मेरे को लगा ही कि ऐसे कौन ही करेगा यार, एक टेबल के लिए स्पेशली टेम्पो बेच रहा है टाइप की, मतलब ट्रक व्रक बेच रहा या है। तो भी पर मेरे को मेरे पैसों से मतलब था कि यार बिक रहा है तो बिकने दो। तो मैंने उससे बोला कि ठीक है, कोई इशू नहीं। तो वो बोलता है कि मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। तब मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ कि यार इसने ना टेबल देखी है ना कुछ है, सिर्फ फोटो देख के ये इतना श्योर होके बोल रहा है पेमेंट कर देता हूँ, ना नेगोशिएट किया, 4000 का 4000 देने को रेडी है वगैरह। तो तो भी मेरे को ऐसा लगा, मेरे को 2 मिनट लगा कि लगता है कोई छूटिया फंस गया, ठीक है। तो मैंने उसे बोला कि ठीक है, आप कर दो पेमेंट। तो उसने मुझे बोला कि मेरा ना मर्चेंट अकाउंट है, तो आपके में ना क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, QR कोड का आएगा, ठीक है। तो आपको मेरे को ना, मतलब मैं आपको एक QR कोड भेजूंगा, आपको वो स्कैन करना है, एंड फिर अपने आप मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो मेरे को तब थोड़ा सा ऐसे लगा कि यार ये तो कुछ अलग ही चीज है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उसे बोला कि यार ऐसे कैसे? तो बोलता है नहीं, मेरा ना आर्मी का है, हम लोग का मर्चेंट अकाउंट होता है, तो हम लोग ना आपको QR कोड भेजेंगे, आप स्कैन करोगे तो मेरे में से पैसे कट जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो तब मुझे ना लगा है कि यार ऑब्वियसली कुछ तो स्कैम है ऐसा। मैं क्यों स्कैन कर रहा हूँ? मेरे अकाउंट में पैसे आने चाहिए, मैं क्यों स्कैन करूँ ऐसे? तो एग्जैक्टली। मैंने उससे बोला कि आप एक काम करो, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ मेरा, आप डायरेक्टली मेरे को पैसे भेज दो, मेरे को स्कैन करने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों ये सब करूँ? बोला नहीं नहीं, मेरा मर्चेंट अकाउंट है, नहीं नहीं, मतलब बहुत वो ना एक मूवमेंट में बहुत ज्यादा फोर्स करने लगा कि नहीं आप ऐसे हाँ स्कैन करो, आप स्कैन करो, ये वो। तो तब मुझे लगा कि कुछ तो घपला है, एंड मैंने फिर उसके बाद ना उसका फोन उठाना बंद कर दिया। तो वो मैं 4-5 बार मेरे को बहुत फोन किए, उसके बाद उसका फोन नहीं आया कभी। बट फिर मैंने ऑनलाइन देखा ना, तो ऐसे लोगों के जेन्युइनली स्कैम हो जाते हैं कि तुम अगर QR कोड किसी का स्कैन कर रहे हो, तो वो एक बार में पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। अब कुछ तो सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ तो यूज करते हैं, एंड ये रियल स्कैम। अगर तुम यूट्यूब पे या इंस्टा पे, मैंने बहुत वीडियोस देखे, लोगों के साथ स्कैम होते हैं, एंड वो लोग ना ऐसे बोलते हैं कि मेरा मर्चेंट अकाउंट है, मैं आर्मी वाला हूँ, मेरा मर्चेंट अकाउंट है, ऐसे करके बोलते हैं। तो मैंने देखा भी है लोगों को के, मतलब एक दो मैंने इंस्टा पे हाँ वीडियो देखा जिसमें उन्होंने जेन्युइनली उनको पकड़ लिया कि स्कैम हो रहा है। तो वो बंदा ना सामने से बोल रहा है कि भाई तू ये सब स्कैम क्यों कर रहा है यार, कोविड का टाइम चल रहा है, किसी के से तू पैसे लूट रहा है, वो ऐसे। तो वो खुद बोलता है कि यार तेरे को तो समझ में आ गया, बट लोगों को समझ में नहीं आता। तो वो ऐसे उससे पूछता है कि एक दिन में कितना निकाल लेते हो? बोलते हैं 3-4 लाख रुपए तो एक दिन में हम ऐसे स्कैम कर लेते हैं। एंड फिर वो पूछता है कि तुम कितने लोग से बात फिर भी करते हो? रोज बोलता है करते हम, हैं। हाँ वो उसने क्या कहते पूछा कि कितने लोग से बात करो? बोला हम 100-150 लोगों से बात करते हैं, एंड 15-20 बकरे फंस जाते हैं ऐसे, और 3-4 लाख रुपए तो ऐसे हम लोग अर्न कर लेते हैं इस स्कैम से। क्योंकि यार OLX हो गया या पेटीएम हो गया, बहुत सारी या तरीकों से ये लोग को नंबर तो मिल ही जाता है। एंड दूसरा कैसे आजकल चीजें बेचते हैं, तो ये सब प्लेटफॉर्म्स ही है, उधर से उनको इजीली मिल जाता है, कोई भी बहाना मिल जाता है। अब जैसे गाड़ियों में होता है, लाइक OLX पे लोग गाड़ी एंड बाइक और ये सब भी सेल करने डालते हैं ना, तो उसमें तो देख अमाउंट कितना बड़ा बड़ा। तो वो लोग तो पूरा अकाउंट पूरा ही लाइक खाली कर देते हैं। तो ऐसे स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं, इससे मतलब इसका अवेयरनेस होना चाहिए भी लोगों को, क्योंकि इसमें OTP की जरूरत भी नहीं है यार तुम्हें। उन्होंने स्कैन किया और तुम्हारा अकाउंट खाली, OTP भी नहीं आएगा। तभी तो पता है ये एयरटेल वालों ने OTP वाला एक सिस्टम ने स्टार्ट किया कि पहले एक OTP आएगा, फिर एक OTP आएगा दूसरा, क्योंकि OTP भी ओके। स्कैम होते हैं। तो काफी है ऐसे स्कैम्स। मेरे साथ एक सिमिलर स्कैम हुआ है पेटीएम का ही, बट हाँ। मेरा थोड़ा सा अलग है। सो बेसिकली लॉकडाउन का टाइम था, मतलब अभी 2 महीने पहले की बात है कि यहाँ पे मतलब पुणे में बहुत लेट अनलॉक चालू हुआ। सो 2 महीने नहीं, शायद 3-4 महीने की बात है, बट अभी रिसेंट का ही है। सो मेरे कजिन आने वाले थे मेरे घर पे वीकेंड के लिए। सो हम लोग ने सोचा था भाई दारू पार्टी करेंगे, लेकिन भाई बाहर जा नहीं सकते। सो ये वाइन शॉप सारे बंद थे, वो तब तक खुले नहीं थे। सो मैंने गूगल पे सर्च किया कि भाई कुछ होता होगा होम डिलीवरी के लिए। सो एक मिल गई मुझे कि वहां पे उन्होंने भी, एक तो सबसे पहली रेड सिग्नल जो था वो था कि वाइन शॉप के कमेंट, वो जो फीड रिव्यूज लिखते हैं ना, रिव्यूज में किसी ने नंबर डाल रखा था कि भाई ये नंबर पे हम लोग यहाँ पे एरिया में डिलीवर करते हैं। मेरे को लगा कि अच्छा। शायद हाँ,
मेरे को लगा कि शायद ये लोग को ऑफिशियली नहीं दिखाना होगा, इस ऑफिशियली ऐसे दिखा रही, क्योंकि एक्चुअली अल्कोहल की डिलीवरी इंडिया में बैंड है इसलिए। तो मेरे को तो दारू से मतलब था, मेरे को लगा ठीक है भाई फिशी हो तो फिशी हो, कर लेते हैं। सो किया मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला आपको जो दारू चाहिए होगी मिल जाएगी। तो मैंने 3-4 दारू बोली, मेरा बिल 1100 का हुआ। तो वो तो एमआरपी पे लगा रहे थे, मेरे को लगा ठीक ही है। तो उन्होंने बोला कि भाई एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, और हम लोग ये यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं लेते, क्योंकि हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि लोग मार के हमारे डिलीवरी बॉय से दारू ले लेते हैं। सो अपने साइड से सिंपैथी दिखा रहा था मुझे, मैंने बोला ठीक है भाई जेन्युइन मेरे को भी लगा सही बात है यार, लोग तो मारते होंगे डिलीवरी वालों को, है ना? वही दारू पीने वाले लोग तो डेफिनेटली। हाँ, तो मैंने भेज दिए 1100 रुपए उसको कि ठीक है जो हमारा है। उसके बाद उसने बोला ठीक है मैं भेजता हूँ। 15 मिनट बाद उसका वापस कॉल आता है कि मैं आपसे डिलीवरी फी लेना भूल गया, डिलीवरी फी 10 रुपए है। तो बोला ठीक है भाई 10 रुपए तो मैं कैश दे ही सकता हूँ, नहीं तो आपको वही नंबर पे सेंड कर देता हूँ। सो बेसिकली उसने ये पेटीएम का पेमेंट बैंक का दिया था। सो ये कोई भी नॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं दिया था, पेटीएम का पेमेंट बैंक दिया था। तो उसने बोला कि नहीं, इसके लिए हमें क्यूआर कोड के भेजेंगे आपको, उसके थ्रू आप 10 रुपए भेज दो तो इजी पड़ेगा, फटाफट हो जाएगा। मैं फोन पे ही होल्ड करता हूँ, फटाफट कोड स्कैन करके भेज दो। और वो फोन पे मेरे साथ कंटिन्यूअसली बात कर रहा था कि मेरा दिमाग बंद हो जाए और मैं इसे बस कोड करके भेज दूं। कोड स्कैन किया, सो कुछ 30,000 समथिंग था। लेकिन वहां पे जो कमेंट लाइन होती है ना, कमेंट लाइन में लिखा था 10 रुपीज फॉर पेमेंट चार्ज। मैंने बोला कि भाई 10 रुपीज ऊपर आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। तो बोला नहीं ये ग्लिच होगा अब भर दो, सिर्फ 10 रुपए ही कटेंगे। तो मेरे को समझ गया कि भाई ये स्कैम ही है। हाँ भाई अबे यार देखो भाई स्कैम मत करो। पर वही मेरे 1100 रुपए चले गए यार। उसने बाद में 2 मिनट बात करके उसने फोन कट कर दिया, उसको जब पता चला कि मेरे को रियलाइज हो गया है। फिर साला फोन नहीं उठा रहा था, तो मैंने पेटीएम पे कंप्लेंट की कि भाई ये सीन हुआ है। क्योंकि ट्रांजैक्शन पेटीएम तो पेमेंट बैंक का कैसा है कि तुम पुलिस की कंप्लेंट अगर एफआईआर सबमिट करोगे तो ही वो लोग रिफंड करेंगे, नहीं तो पेटीएम वालों ने क्या बोला कि हमने उसके अकाउंट से पैसे कट कर दिए, बट आपके अकाउंट में डेबिट करने के लिए वी नीड द पुलिस का एफआईआर। सो इधर ओरिजिनल स्कैमर पेटीएम है साला, कि उन लोग से भी पैसे ले लिए और खुद रख लिए। और अब मैं पुलिस की एफआईआर भी नहीं दे सकता कि क्या बोलूं, हाँ भाई मैंने दारू ली थी उसकी वजह से ये हुआ है। एक्चुअली अबे यार मतलब देख पेटीएम में ये चीज क्या है कि पेमेंट करने के लिए, जैसे मैं अभी कोई फार्मेसी वगैरह पे जाता हूँ और मेरे को मेरे वॉलेट से कटवाना है ना, तो वो हमारा कोड मांगते हैं कि तुम्हारे पेटीएम पे क्या नीचे कोड आ रहा है। तो तुम 2-3 ऑप्शन होते हैं पेमेंट करने के, या तो फोन नंबर दो, या तो स्कैन करो, या तो तुम्हारे में ही ना नीचे आता है शो कोड ऐसे करके कुछ, तो उसमें 6 डिजिट का नंबर होता है। अगर हम वो सामने वाले को बताएंगे एंड वो डालेगा, फिर वो कितनी भी अमाउंट डाले वो उतना हमसे मतलब ले लेगा, मतलब उसमें फिर हमारा कोई परमिशन भी नहीं आता कि यस नो टाइप, वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट से कट हो जाते हैं। तो वही चीज का ये लोग फायदा उठा लेते हैं कि डायरेक्टली पैसे कट हो रहे हैं ऐसा, तो वो चीज होती है। या वो जब हम स्कैनर खोलते हैं उसमें से ऊपर स्वाइप करते हैं, वहां पे दिखता है ना वो कोड। हाँ उसमें दिखता है। तो ऐसे कर लेते यार। मतलब देख ऑनलाइन पेमेंट्स में ना बहुत ज्यादा पंगे भी है कि यार तुम खुद अपने अकाउंट से पैसे भेज रहे हो किसी को, समझ रहे? तो पुलिस वाले भी ज्यादा कुछ करते नहीं है, मतलब वो लोग भी ऐसे कि तुमने तो खुद ही भेजा है ना पैसे, क्योंकि तुम लाइक गूगल पे हो गया या पेटीएम हो गया, सपोज XYZ कुछ भी हो गया, तो हम खुद ही भेज रहे हैं वो चीज। तो वो एक अलग, कोई हमसे छीन रहा है वो एक अलग बात है, एंड हम लोग खुद भेज रहे हैं वो एक अलग चीज।